Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and you are watching Daily Editorial Analysis. आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. Well, this topic is important from economy point of view. If you talk about infrastructure, economic development, and it is also important from science and development, science and technology point of view as well. We are seeing that in the recent months, so many automakers, they are launching their hybrid electric vehicles in India. And they're offering car buyers more choices, especially in the nascent electric vehicle markets of India. तो इस आर्टिकल में हम सबसे पहले समझेंगे what is an electric car, what are different types of electric vehicles, जो hybrid electric vehicles होते हैं वो क्या होते हैं, वो किस तरह वर्क करते हैं, what is regenerative braking, how do that work, advantages क्या हैं, different types of hybrid electric vehicles कौन कौन से हैं. सो कम्प्लीटली हम जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं साथ ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसका पूरा एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. पहला स्टेप हमारा ये है ये समझना कि एक इलेक्ट्रिक कार क्या है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है. तो नॉर्मली हम देखते हैं दैट द व्हीकल इज यूजिंग गैसोलीन. इलेक्ट्रिक कार इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. It does not use gasoline, it runs on electricity. Therefore, it is called as electric vehicles. So, it basically means that कि जब आप electric vehicle use कर रहे हैं, क्योंकि आप gasoline use नहीं कर रहे, it means that it does not emit that tailpipe pollution. Greenhouse gases की emission इससे नहीं होती. They are more quieter, they are more smoother than the other vehicles. Most of the electric cars, they have batteries and they have to be recharged from an outside source of electricity. Recharge करना पड़ता है बैटरी को इलेक्ट्रिक कार्स में. इलेक्ट्रिक कार्स आर क्वाइटर, ज़्यादा emissions नहीं होती हैं, ज़्यादा कोई emission नहीं होती है. They have lower and no emissions overall. And there are some countries that have legislated to phase out the sale of fossil fuel cars कि अब उन कंट्रीज़ में fossil fuel cars सेल होंगी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही वहाँ पे सेल होंगी. तो क्योंकि जो पोल्यूशन, व्हीकुलर पोल्यूशन है वो इससे बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ अ बिग प्लस पॉइंट. सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. अब देखो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 4 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज़ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल. जब बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो दिस इज फुल्ली पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. दे आर मोर एफिशिएंट. जो बाकी वेरिएंट हैं उनके कंपैरिजन में इट इज मोर एफिशिएंट. तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब उसमें फुल्ली इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है. इसके बाद सेकेंड वेरिएंट हमारे पास आते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के. हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पहला है सिंपल हाइड्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल और दूसरा है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल. अगर हम यहाँ पे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें सो दिस व्हीकल यूजेस बोथ द इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड द बैटरी पावर्ड मोटर पावर ट्रेन एज वेल. इसमें इंटरनल कंबस्शन भी होगी, पेट्रोल को यूज करके वो भी होगा, प्लस इसमें बैटरी भी प्रेजेंट होगी, तो इसीलिए इसको हाइब्रिड बोल रहे हैं. अब जो पेट्रोल इंजन है इट इज़ यूज्ड बोथ टू ड्राइव. आप इससे ड्राइव भी कर सकते हैं, प्लस यू कैन यूज द पेट्रोल इंजन टू चार्ज व्हेन द बैटरी इज एम्प्टी. तो इसके दोनों यूजेस हैं, बैटरी को भी चार्ज कर देगा और अगर सपोज आप इससे ड्राइव भी कर सकते हैं. बट ये उतने एफिशिएंट नहीं होते जितना कि आपकी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो फुल्ली इलेक्ट्रिक है या फिर जो प्लग इन है, उतने एफिशिएंट ये नहीं होता. इससे एफिशिएंट है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल. इसमें क्या है, वही सेम चीज़, इंटरनल कंबस्शन इंजन भी होगा, बैटरी भी है, लेकिन बैटरी इज चार्ज फ्रॉम एन एक्सटर्नल सॉकेट. दे हैव अ प्लग और एक्सटर्नल सॉकेट से इसे चार्ज करने के लिए प्रोविजन होता है. तो इसका मतलब ये है कि जो व्हीकल की बैटरी है आप उसे इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करेंगे रादर देन इंजन, जो कि आप पहले हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में कर रहे थे. Therefore, the plug-in hybrid electric vehicle, they are more efficient
देन दी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। बट अगैन सबसे एफिशिएंट कौन है? बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिकॉज उसमें कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, सो दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव। लास्ट कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे आती है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल की। Here the electric energy is produced from chemical energy, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल, so that is called as fuel cell electric vehicle। तो आजकल के टाइम पे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या हैं और ये किस तरह फंक्शन करते हैं? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, इनमें हमारे पास इंटरनल कंबस्शन इंजन भी होगा, आपके पास इंटरनल कंबस्शन भी हो रही होगी। Along with this, you will also have one or more electric motors। तो इसके साथ में इलेक्ट्रिक मोटर्स भी होंगी, and that electric motors will use the energy that is stored in the battery। जो बैटरीज के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर यूज करेगी। जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, आप इनको प्लग इन नहीं कर सकते, आप इनको चार्ज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो चार्जिंग होती है, हमने कहा कि वो इंजन से ही चार्ज हो जाएगा। कैसे होगी चार्जिंग? चार्जिंग होती है थ्रू रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग मतलब जब भी आप ब्रेक लगाएंगे गाड़ी का, उस ब्रेक के साथ जो बैटरी है वो चार्ज होगी। That will charge through regenerative braking and the internal combustion engine। And जो extra power provide की जाएगी by the electric motor, you can potentially allow for the smaller engine। इस basis पे जो आपके hybrid electric vehicles हैं वो work करते हैं। इसके बहुत सारे की कंपोनेंट्स हैं। देखो, हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग तो करेंगे नहीं। सिंपल सा अगर समझें तो बैटरी है, ऑक्सिलरी कह देते हैं, बैटरी इसमें प्रेजेंट है। देन देर इज़ अ बैटरी पैक, देर इज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर, फ्यूल टैंक, इंटरनल कंबस्शन इंजन। देर आर सो मैनी थिंग्स दैट विल बी गोइंग ऑन इन टू दिस कार। तो मेन बात जो मैंने ये फिगर इंक्लूड किया है इसलिए कि इसमें फ्यूल भी डलेगा और इसमें बैटरी भी है। ठीक है जी, चलें। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो पावर ट्रेन्स हैं वो किस तरह वर्क करती हैं। तो ये भी बहुत डिटेल है, बस हम एक आइडिया लेंगे ताकि सपोज अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, यू आर एबल टू सॉल्व इट। तो इनकी जो पावर ट्रेन्स होती हैं, दे आर डिज़ाइन टू पावर कार्स इन सीरीज, पैरेलल एंड सीरीज पैरेलल। याद है जब आप साइंस में इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते थे तो सीरीज़ का सर्किट बनता था, पैरेलल एंड सीरीज पैरेलल। उस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ की जाती है। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल, कि आपको याद आए कि वो जो आप सर्किट के डायग्राम्स बनाया करते थे, सीरीज, पैरेलल एंड सीरीज पैरेलल। इम्पॉर्टेंट है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, कि जो हाइब्रिड और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें बैटरी टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया गया है, एरोडायनेमिक्स यूज़ की जा रही हैं, इस तरह की एक तो ड्राइविंग में एफिशिएंसी आए, और एक बड़ा फीचर ये है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसमें है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है कि जो एनर्जी जब आप ब्रेक लगाते हैं उस टाइम पे जो एनर्जी लूज हो जाती है, इट कैप्चर्स दैट एनर्जी एंड यूजेस दैट एनर्जी टू हेल्प टू रिचार्ज व्हीकल्स बैटरी। तो इसमें हमारे पास एज ए लेमैन हमें ये समझने की ओके, जब आप व्हीकल का जो ब्रेक पेडल है उसे प्रेस करते हैं, जो डिस्क है और जो ब्रेक पैड है वो फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं जब वो आपस में मिलते हैं, एंड देयरफॉर आपका जो गाड़ी है उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये जो फ्रिक्शन क्रिएट होती है, इस फ्रिक्शन से काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। कभी साइकिल का जब ब्रेक लगाते हैं तब देखना आपके पास व्हीकल का पेडल ब्रेक होता है और डिस्क होती है, ये आपस में मिलती हैं और फ्रिक्शन क्रिएट होती है, एंड व्हेन दैट फ्रिक्शन इज क्रिएटेड, काइनेटिक एनर्जी इज जनरेटेड, यूजुअली विच इज डिसिपेटेड इनटू द एनवायरनमेंट, हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। लेकिन रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी जो नॉर्मली डिसिपेट हो जानी थी उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रीजनरेटिव ब्रेकिंग। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट कि काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है जी। एडवांटेजेस क्या है इसके? अब देखो, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये कि एक तो इससे ब्रेकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है,
फ्यूल इकोनॉमी अच्छी हो जाती है, कार्बन एमिशन नहीं होता, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, देयर इज मिनिमम एनर्जी वेस्ट, राइट? देयरफॉर वी आर ऑप्टिंग फॉर मोर एंड मोर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स. इनको माइक्रो, माइल्ड और फुल हाइब्रिड व्हीकल्स में क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. कितनी हाइब्रिडाइजेशन हुई है. अगर हम कह रहे हैं फुल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसका मतलब उसमें बड़ी बैटरी है, इट इज़ मोर पावरफुल एंड एज कम्पेयर टू द अदर वंस, एंड ये लॉन्गर डिस्टेंस कवर कर सकती है इन द इलेक्ट्रिक मोड ओनली. अगर माइल्ड है तो इसका मतलब उसमें कंपैरेटिवली छोटी बैटरी है और आपको बैटरी जो है वो ट्रैफिक लाइट और स्टॉप एंड गो ट्रैफिक पे सपोर्ट करेगी बाय आईसीई, कंपैरेटिवली कम है. माइक्रो हाइब्रिड्स में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक टॉर्क असिस्टेंस दी जाती है जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर नहीं होती. बेसिकली स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम के ऊपर ये गाड़ियाँ वर्क करती हैं. जस्ट दी एक्स्ट्रा नॉलेज इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. अब इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से फ़ायदा क्या है. एक तो ये कि इससे जो इंजन साइज़ है उसको रिड्यूस किया जाता है, कार वेट भी इससे कम होता है, तो माइलेज बढ़ती है. माइलेज बढ़ती है तो इसका मतलब फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, टोटल पावर इंक्रीज होती है, टॉर्क ज़्यादा है एंड इंस्टेंट टॉर्क ये देता है, एंड देयरफॉर लो स्पीड भी अगर है तब भी इसके पास पावर ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है. फ्यूल एमिशंस, लेस कार्बन फुटप्रिंट, मिनिमम एमिशन. देयरफॉर हमारे जो गोल्स हैं, जो हमने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में जो भी गोल्स सेट किए हैं, हम उन्हें अचीव कर सकते हैं. टू एंश्योर अ पॉजिटिव ग्रोथ रेट टुवर्ड्स अचीविंग इंडियाज नेट जीरो एमिशन बाय 2070, दिस इज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स दैट. दिस इज अ ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन एंड इट इज रिक्वायर्ड इन इंडिया. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ हमारी जो ट्रांजिशन है, दिस इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग ग्लोबल स्ट्रैटेजी जिससे कि हम हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसे डीकार्बोनाइज कर सकते हैं. हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल से हम डिसरप्शन फ्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. दे वुड बी फास्टर एंड डिसरप्शन फ्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो तो क्रिएट होगा ही होगा, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा जो है ना गैसोलीन इंटरनल कंबस्शन इंजन का जो पार्ट है, दैट विल ऑल्सो स्टे. सो देयरफॉर द डिसरप्शन वुड बी मोर स्मूथ, द ट्रांजिशन वुड बी मोर स्मूदर, इट वुड बी डिसरप्शन फ्री. बट देन ऑफ कोर्स देर आर सम चैलेंजेस, जैसे कि प्राइस सेंसिटिविटी इज़ वन ऑफ द इशू, because जो hybrid electric vehicles हैं they are high, they have high vehicle cost. So in a especially India which is a price sensitive market, it is one of the big challenge. उसके बाद बैटरी इसका एक important component है and it increases the cost of the vehicle. So it makes it pricier than the vehicle which is powered only by the internal combustion engine. Therefore इनकी जो cost है वो ज़्यादा है. बट गवर्नमेंट इज़ टेकिंग सम इनिशिएटिव्स जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम इंडिया में प्रमोट हो. सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंडिया ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल 30@30 कैंपेन को सपोर्ट करता है. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल EV 30@30 कैंपेन? द एम इज़ दैट एटलीस्ट 30% ऑफ द न्यू व्हीकल सेल्स टू बी इलेक्ट्रिक बाय 2030. 2030 तक 30% जो न्यू व्हीकल सेल होगी दैट शुड बी इलेक्ट्रिक, एंड इंडिया सपोर्ट दिस ग्लोबल कैंपेन. फिर जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आती है तो फेम स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है. वी हैव फेम 2 नाउ. दिस इज रीमॉडल्ड फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम, फेम. इसमें व्हीकल्स के जो भी सेगमेंट्स हैं, जैसे कि चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर ऑटो हो, पैसेंजर 4 व्हीलर व्हीकल हो, कोई लाइट कमर्शियल व्हीकल हो, बसेस हों, इन सबको इंसेंटिवाइज किया गया है. इस स्कीम में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, चाहे माइल्ड हाइब्रिड है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, प्लग इन हाइब्रिड है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उन सबको इसमें कवर किया गया है. ऑल्सो वी हैव production linked incentive as well.
जो एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स हैं सप्लायर साइड पे, उनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। बेसिकली जब कंपनीज को इंसेंटिव्स मिलेंगे, जब वो अपनी सेल करेंगे, व्हेन दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन द डोमेस्टिक यूनिट्स। गवर्नमेंट ने ये स्कीम अपने ऑटो और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उनके लिए लॉन्च की है। सो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री definitely it is transitioning. Now there is an increased focus on the hybrid and battery electric vehicles, especially because एक तरफ हम देख रहे हैं that the fossil fuel prices are increasing and we also want to increase the adoption of clean mobility solutions. तो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं, अगर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स जो हैं एमिशन कंट्रोल को लेकर, ऐसे केस में जो हमारी ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है, definitely it can grow ahead. So it's a very, very, very important topic. It can just transform our vehicular, sector. You can also practice a mains question like, what are the hybrid electric vehicles? How do they function? What are the challenges, in the adoption of these in India? So you can practice this in this manner. कुछ डिटेल्स हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, वो मैंने सिर्फ इसलिए की हैं ताकि हमारे कान से निकल जाए, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। वी आर नॉट गोइंग टू बिकम ऑटोमोटिव इंजीनियर्स ओवर हियर, वी जस्ट नीड टू हैव नॉलेज। अच्छा, अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या है? कल कोई बोले कि अच्छा जब ब्रेक लगेगा तो गाड़ी चार्ज होगी, आप बोले हैं ऐसे कैसे चार्ज होगी? दिस इज़ वॉट वी डोंट वॉन्ट। द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर कि जब ब्रेक लगेगा तो फ्रिक्शन जनरेट होगी, फ्रिक्शन से काइनेटिक एनर्जी आएगी। ये काइनेटिक एनर्जी पहले हीट की फॉर्म में निकल जाती थी, अब इन कार्स के अंदर उस हीट को पावर में कन्वर्ट किया जाएगा। इस तरीके से हमने बिल्कुल बेसिक फॉर्म में जो कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो से देखा है उसे इनकलकेट करना है टू अंडरस्टैंड दिस, कि जब हम हाइब्रिड बोल रहे हैं तो हाइब्रिड में इंटरनल कंबस्शन इंजन भी है जो कि गैसोलीन पेट्रोल के ऊपर वर्क करेगा, और बैटरी भी है। ठीक है जी। सो इससे हमारी जो ट्रांजिशन है वो स्मूथली हो पाएगी, बिकॉज इससे हमारी इंटरनल कंबस्शन इंजन से जुड़ी हुई भी जो कंपोनेंट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका फ़ायदा होगा, और जो इलेक्ट्रिक एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं उनका भी एक फ़ायदा होगा। इट्स अ हाइब्रिड ऑफ बोथ, सो डेफिनेटली इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस आर्टिकल। आज के इस आर्टिकल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I will see you all in my next one. Thank you so much.